जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई जी, बायबैक यहाँ पे मतलब कब फाइनल सब्सक्रिप्शन आ गया है साई एंटी लिमिटेड का। आज अप्लाई करने का लास्ट डेट था। अगर आज अभी तक आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक घंटी लेना पड़ेगा और उसको टन टन केवल बजाना पड़ेगा। अब काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। 4 बज चुका है यहाँ पे। अभी टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल इशू की बात कर रहा हूँ। टोटल इशू जो है 5.6 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब एक शेयर जहाँ पे बायबैक में जाने वाला था उसके पीछे जो है मतलब 5.5 शेयर कह लीजिए लगा हुआ है। यहीं पे 2 शेयर कह लीजिए तो 11 शेयर 2 शेयर के पीछे बायबैक में देने के लिए लगा है। तो 2 शेयर बायबैक में जाएगा, 9 शेयर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसका ये मतलब हुआ। तो अभी अगर टोटल रेशियो की बात करेंगे, हालांकि चलिए मैं एक्सेप्टेंस रेशियो देख लूँगा। 64 लाख इक्विटी शेयर का साइज है, ठीक है ना। और प्राइस जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक कर रही है। 17 जून रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था, तो आप लोगों के एलिजिबल होने के लिए डेट था। 30 जून अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अब 30 जून को आज तो हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। हमारा पेमेंट कब मिलेगा? तो पेमेंट मिलेगा हम लोगों को, सॉरी पहले एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा 6 जुलाई 2026 को, मंडे को आएगा इसका एक्सेप्टेंस रेशियो। 8 बजे 7 बजे रात को आता है, या दिन में भी मेल आना शुरू हो जाता है। दोपहर से 12 बजे 1 बजे से मेल आना शुरू हो जाता है। हालांकि मेरे पास पता नहीं ये शेयर 1-2 रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। मैं रखता हूँ शेयर 1-2 कि मेल मुझे आए। 1-2 शेयर रखा हूँ इसका। तो मेरा भी अगर मेल आएगा तो मैं वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा कि ये रेशियो कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी, ठीक है ना। तो 6 तारीख को हमको पता चलेगा कि अगर हमारे पास 10 शेयर 20 शेयर 100 शेयर जो भी है उनमें से कितना शेयर बायबैक में जाएगा। अब जितना भी शेयर बायबैक में जाएगा उसका पेमेंट आ जाएगा 7 जुलाई 2026 को, और जो बचे हुए शेयर रहेंगे वो भी आ जाएंगे हमारे डीमेट अकाउंट में 7 जुलाई 2026 से। मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो 6 जुलाई को पता चलेगा और 7 जुलाई को पेमेंट भी आएगा, और 7 जुलाई को ही हमारे बचे हुए शेयर जो बायबैक में नहीं गए हैं वो वापस भी हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो बायबैक हुए हैं शेयर वो 16 जुलाई से अनलिस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर 20 शेयर में से 2 शेयर हम लोगों का, या कह लीजिए हर 10 शेयर में से 1 शेयर हमारा बायबैक में जाने का इंटाइटलमेंट है, अधिकार है। मतलब हर 10 शेयर में से 1 शेयर तो बायबैक में जाएगा ही जाएगा। नॉर्मल कैटेगरी में हर 14 शेयर में से 1 शेयर उनका बायबैक में जाएगा। परसेंटेज वाइज 10% का इंटाइटलमेंट हमारा है और 7% के आसपास का इंटाइटलमेंट रेशियो उन लोगों का है। लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात है कि सब्सक्रिप्शन भी लगभग सेम ही लगा है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो अलग-अलग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अलग-अलग कहाँ गया भाई? यहाँ पे। अलग-अलग की बात करेंगे तो टोटल 51 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी, या हालाँकि ये हमारी कैटेगरी नहीं होती है, ये इंडिविजुअल कैटेगरी होती है। इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई 2 लाख से ऊपर के भी शेयर अगर होल्ड करके रखा होगा तो भी वो अप्लाई करता है। इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति मतलब होता है, तो इसका इसी में आता है। तो मतलब ये 51 लाख जो इक्विटी शेयर अप्लाई हुए हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, जो हम लोग अपनी कैटेगरी में मान के चलते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे शेयर जो हैं वो इसमें से अभी नॉर्मल कैटेगरी में भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे लोग 2 लाख के ऊपर वाले होंगे, ठीक ना। तो प्योर रिटेल कैटेगरी ये नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए इसको रिटेल कैटेगरी हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिटेल कैटेगरी का अलग से नंबर नहीं आता है, ठीक है ना, दोनों मिक्स है। अब 51 लाख जो हुआ इसमें 40 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, 11 लाख अदर वाले हैं, या फिर कह लीजिए इसमें 30 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, 21 लाख जो है ऊपर वाले हैं। ये कोई नहीं बता सकता, कह ही नहीं सकता। वो जब एक्सेप्टेंस आएगा तब पता चलेगा, ठीक है ना, कितने थे। सारे रेशियो को यहाँ पे सारा मतलब डाटा यहाँ पे मैं फिल करके रख लिया हूँ। टोटल की बात करेंगे, टोटल 35 करोड़ सब्सक्रिप्शन, 35 लाख सब्सक्रिप्शन लगा है। सॉरी 35 लाख नहीं लगा है भाई, 3 करोड़ 60 लाख सब्सक्रिप्शन लगा है। 3 करोड़ नॉर्मल कैटेगरी में और 51 लाख हमारे कैटेगरी में यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 2,60,000 टोटल मेंबर थे, मतलब शेयर होल्डर थे, जिसमें से 83,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है। 17,500 शेयर होल्डर, सॉरी 17.5 लाख शेयर होल्डर ने जो है यहाँ पे 1,76,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया ही नहीं है। मतलब 3 टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो हर 3 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति ने अप्लाई किया है, 2 व्यक्ति ने अप्लाई किया ही नहीं है। ये इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा कि 1,70,000 लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया है। बहुत छोटी-छोटी क्वांटिटी होगी तो इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं लोग बहुत सारे। अब हमारे जो मैं बता रहा हूँ 51 लाख हमारे कैटेगरी में लगा है, तो हमारा लगभग 5 टाइम हमारा भी आ रहा है। 5 टाइम 5.36 टाइम आ रहा है।
हमारे कैटेगरी में 9,60,000 इक्विटी से रिजर्व है 15%, तो 19% का हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारा 10% का वैसे था, अभी कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है अभी के हिसाब से। तो कुल मिला के अभी के हिसाब से पूरा अगर गणित समझे तो 20% तो कुल मिला के लगभग लगभग आएगा ही आएगा, इसमें दाग नहीं लगेगा। मतलब हर 10 शेयर में से 2 शेयर तो हम लोगों का जाएगा ही जाएगा। अब ये 51 लाख में से जितना नॉर्मल वाले कैटेगरी में लोग शिफ्ट होंगे, मतलब इंडिविजुअल जो 2 लाख से ऊपर के लगाए होंगे, उतना हम लोगों के लिए और बेहतर रहेगा और ये रेशियो बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। वहीं पे अगर नॉर्मल कैटेगरी में भी देखेंगे तो लगभग वहीं 6.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी उनका भी 18% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है अभी के हिसाब से। तो दोनों का लगभग सेम टू सेम आ रहा है। लेकिन वही बात है कि इस हमारे 51 लाख में से बहुत सारे लोग अभी शिफ्ट होके इस 3 करोड़ के कैटेगरी में आएंगे, तो हमारे कैटेगरी में कम होंगे। तो कुल मिला के मेरा जो व्यू है कि लगभग लगभग मान के चलिए आप लोग कि 18-20% के आसपास, 18% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, और हमारे कैटेगरी में लगभग 30% से लेके 40% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। मतलब हर 10 शेयर में से हम लोगों का 3 से लेके 4 शेयर बायबैक में जा सकता है। हर 100 शेयर पे देखेंगे तो हर 100 शेयर में से हम लोगों का लगभग लगभग कह लीजिए कि 30 से लेके 40 शेयर तक जा सकता है, ऐसी संभावना है मुझे जो पर्सनल दिख रही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रिटेल कैटेगरी में कितने इक्विटी शेयर थे, तो 228 इक्विटी शेयर जिसके पास हैं, या 220 इक्विटी शेयर कह लीजिए, वो रिटेल कैटेगरी में है, और इससे ज़्यादा 228 इक्विटी शेयर से ज़्यादा जिसके पास हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में है। ये मैं आप लोगों को कई बार समझाया हूँ, बताया हूँ। बाकी अगर एक्सेप्टेंस रेशियो के बाद भी प्राइस यहीं रहता है, क्योंकि प्राइस अभी थोड़ा सा गिर रहा है, प्राइज बहुत ज़्यादा अगर गिरता है तो दिक्कत होगा। नहीं तो अगर 30-35% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, तो अगर आपने अच्छे प्राइस पे खरीदा है इसको, 860 870 के आसपास खरीदा है, तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी देखिए 770 पे यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है। जो बायबैक के पहले, रिकॉर्ड डेट के पहले प्राइस था, वहीं प्राइस अभी भी है। तो अगर 20% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा ना भाई, तो वो आपके लिए विप्रो से ज़्यादा जो है बेनिफिट देके जाएगा। अगर 20% का आएगा ना, तो भी आपको विप्रो से ज़्यादा बेनिफिट देके आ जाएगा, अगर यही प्राइस रहता है और भी 1-2 हफ्ते टिका रहता है तो। मतलब वहीं 7 जुलाई तक अगर यही प्राइस टिका रहता है तो कुल मिला के ये वाला बायबैक हम लोगों के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा इसमें बेनिफिट हम लोगों को हो सकता है। आप बताइएगा सब लोग, बायबैक बंद होने के बाद कि मतलब मिलने के बाद, एक्सेप्टेंस रेशियो आने के बाद कितना बेनिफिट सबको हुआ है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग।